हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो इस वीडियो में हम घटना चक्र बिहार तथ्य सार बुक से बिहार एक दृष्टि टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि बीपीएससी पीटी, दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस के अलावा बीटीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका रीज़न बनाया गया है कि बिहार में जो है बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार रखा गया। बिहार का स्थापना दिवस तो यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार को अलग करने का निर्णय कब लिया गया था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, 12 दिसंबर, डेट याद रखिए, 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। उसके बाद 22 मार्च को देखिए 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विविध जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। तो यही कारण है कि जब उड़ीसा से अलग होता है, ठीक है, बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बनता है 22 मार्च 1912 को। इसी कारण से 22 मार्च को हर साल बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं अलग करने की घोषणा अगर पूछा जाए, ठीक है, घोषणा पूछे तो 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, लेकिन अलग कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, जो कि वर्तमान में उड़ीसा इसका नाम हो गया है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। उसके बाद की घटना क्या है, 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया था। ठीक है, 1936 के बाद जो है उड़ीसा और बिहार का अलग विधान परिषद का गठन के लिए आदेश पारित किया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों जो है अलग अलग हो जाता है। अगर पूछ दे कि उड़ीसा से बिहार अलग होकर के एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था, तो ये होगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 25 अप्रैल उसके बाद का विभाजन की घटना होती है, वह है 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। देखिए, 25 अप्रैल को स्वीकृति मिली थी, वहीं विभाजन कब से हुआ था, तो 2 अगस्त, देखिए 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2020 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया गया था। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर डॉक्टर R.K. नारायण, अगर पूछे थे किसकी मंजूरी के साथ बिहार का बंटवारा हुआ था झारखंड और बिहार का, तो हो जाएगा डॉक्टर R.K. नारायण की मंजूरी के साथ ही विभाजित हो गया था। और 15 नवंबर, डेट याद रखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो ये थी बिहार की अलग अलग गठन पुनर्गठन की घटनाएं। नेक्स्ट देखिए, बिहार की राजधानी तो यह पटना है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा भी था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो यह 1 दिसंबर 1913 को हुआ। वहीं इसकी उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916 को की जाती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब, 1 दिसंबर 1913, और उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के क्रम में भारत का 12वां, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अगर कोई और राज्य बनता है तो ये रैंकिंग चेंज होगा, तो ये करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। तो करेंटली 12वां पोजीशन है सबसे बड़ा राज्यों में। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिक्स रूप से यह 13वां हुआ। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होने के बाद की यह रैंकिंग है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 का देखिए तो भारत में स्थान बिहार का जो है 3रे नंबर पर है। देखिए, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी हो जाएगा, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगा। राजकीय प्रतीक यानी बिहार का जो स्टेट का प्रतीक है, तो राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पशु जो है वर्तमान में बैल है, वहीं 2013 से 15 पहले जो है रीछ था बिहार का राजकीय पशु। राजकीय पक्षी तो यह गौरैया है।
पहले नीलकंठ था, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में गौरैया ही है। देखिए भौगोलिक परिदृश्य बिहार की क्या स्थिति है, इसको आप याद रखिएगा, पूछता है अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के बारे में, ठीक है। तो इसको एज ए मोबाइल नंबर आप याद रख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार बिहार का है 24-20-10 से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 83-19-50 से 88-17-40 पूर्वी देशांतर। वहीं क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से याद कर लीजिए, डाटा कभी कभी पूछ देता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई तो यह 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है वह 183 किलोमीटर। लंबाई याद करने का एक ट्रिक है, 1 2 3 4 5, पहले का 2 काट दो, जो बच गया वो लंबाई हो गया, और चौड़ाई जो है वह 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। शहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे बिहार का तो यह लगभग 1095.49 किलोमीटर है, और ग्रामीण क्षेत्रफल यानी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम आबादी जो है बिहार का वह गांवों में निवास करता है। समुद्र तल से ऊंचाई बिहार की देखिए तो यह 173 फीट है, कितना, 173 फीट। नेक्स्ट देखिए सामान्य वर्षा, एक साल में जो है सामान्य वर्षा 1205 मिमी 17-18 में यह 994 मिलीमीटर ही हुआ था। एवरेज देखिएगा तो बिहार में जो है 52.5 दिन एक वर्ष में वर्षा होती है, ये इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं अब बिहार की अवस्थिति क्या है। तो देखिए बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, और यह एक भू अवशेषित राज्य है, यानी बिहार का कोई भी जो राज्य का बाउंड्री है वह समुद्र से नहीं टच होता है, एक लैंड लॉक स्टेट है। इसके उत्तर में देखिए तो नेपाल है इंटरनेशनल बाउंड्री, दक्षिण में झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर के हाल ही 2000 में बना, फिर पूर्व में झारखंड है, और पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से यह बाउंडेड है। बिहार और नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंपॉर्टेंट है, बिहार का जो है नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री की लंबाई कितना है, 729 किलोमीटर है। प्रशासनिक स्थिति देखिए बिहार की, तो बिहार में टोटल प्रमंडलों की संख्या 9 है, कौन कौन, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल। जिला की संख्या वर्तमान में 38, अनुमंडल 101 हैं, सामुदायिक विकास खंड तो ये आपका 534, पंचायतों की संख्या 8406 है। डाटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कभी कभी पूछ सकता है। राजस्व ग्राम 45,103 है। नगरीय संकुल समूह, ये इंपॉर्टेंट है, नगरीय संकुल समूहों की संख्या बिहार में 14, टोटल नगर 199 है, पुलिस थाना 853 और पुलिस जिला 44 है। इन दोनों को आप याद रखेंगे, जिला 38 है लेकिन पुलिस जिला की संख्या 45 है। दरोगा या बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछ सकता है। महानगर सिर्फ एक है, पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। और बिहार का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनीय, यानी यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे तो वह बिहार में 243 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या तो यह 75। लोकसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा तो यह 16 है। रिजर्वेशन वाला हमेशा पूछता है, तो ये 3 डाटा आप ध्यान से याद रखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें तो 6, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 40 में से 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें तो यह 38 है, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें तो यह 2 है। अब देखिए यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको बीपीएससी की पीटी और दरोगा, और साथ ही बीएसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का आने वाला है। तो इसमें देखिए झारखंड पूछ रहा है कि राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला 3 राज्य देखिए, तो झारखंड से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है, तो होगा रोहतास, औरंगाबाद, गया,
नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो टोटल जो है 8 जिले जो हैं वह झारखंड से सीमा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो यह भी टोटल 8 जिला बना रहा है। कौन कौन सा? रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। इसके लिए आप बिहार का मैप को 2-3 बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, ये चीज़ें याद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जो है जिला सीमा बनाती है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। वहीं नेपाल के साथ भी बनाता है। नेक्स्ट देखिए, नेपाल से सटे बिहार के राज्य, यानी कौन कौन से बिहार के जिला कौन कौन से बिहार के जो जिले हैं वह नेपाल से सीमा बनाती है। तो ये होगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो टोटल कितने? 7 जिले जो हैं वह नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? तो ये जगह 2.86%। बिहार में कुल वन, तो बिहार के क्षेत्रफल का 7.76% है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है और सबसे बड़ी नदी का नाम गंगा नदी है। देखिए, सबसे गर्म कुंड बिहार का तो यह ब्रह्मकुंड है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी, तो बिहार का मैक्सिमम जो इलाका है वह जलोढ़ मिट्टी वाला है। और प्रमुख खाद्य फसल तो यहाँ का चावल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिला घटने क्रम में, यानी सबसे बड़ा जिला होगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिम चंपारण, फिर गया और फिर पूर्वी चंपारण। ठीक है, कौन कौन सा होगा? पश्चिम चंपारण, फिर गया और फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल में देखिए तो सबसे कम शिवहर है, सबसे छोटा जिला शिवहर, उसके बाद अरवल और उसके बाद शेखपुरा होता है। अब हम देखेंगे 2011 का डाटा, यही पूछा जाएगा आगे की परीक्षाओं में जब तक 2021 का जो जनसंख्या होने वाला था ऑफिशियल डाटा नहीं आता है, जिसको कोविड-19 के कारण करंटली रोका हुआ है। तो तब तक यही डाटा वैलिड होगा, ध्यान से देखिएगा। तो कुल जनसंख्या बिहार का देख लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिए। पुरुषों की संख्या इतनी है और महिलाओं की जनसंख्या इतना है। जनसंख्या घनत्व, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे, यानी पिछले 10 वर्षों में बिहार की जनसंख्या वृद्धि तो यह 25.42% है। और भारत की कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना? 8.6%। अगला देखिए, शिशु लिंग अनुपात। तो बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं। वहीं शिशु लिंग अनुपात देखेंगे तो ये थोड़ा बेहतर है, 1000 पे 935 बच्चे हैं फीमेल। साक्षरता दर बिहार का तो 61.8% है। इसमें देखिए पुरुष साक्षरता तो यह 72.2 और महिला का 51.5%। इंपॉर्टेंट डाटा है काफ़ी। ग्रामीण साक्षरता तो यह 59.78% है। वहीं ग्राम में देखिएगा तो 69.67% पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिलाएं मात्र 49%। शहरी क्षेत्र में 76.86% साक्षरता दर है, पुरुषों की 82.56 और महिलाओं की 70.49%। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या, तो बिहार का ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है और शहरी जनसंख्या मात्र 11.29%, यानी काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है। नेक्स्ट देखिए ग्रामीण जनसंख्या, तो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है, शहरी जनसंख्या 11.29%। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला, तो पटना, पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला, 3 जिले को हमेशा पूछता है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, सजाने के क्रम में एग्जामिनर पूछेगा आपको। तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुर का है, शेखपुरा का, फिर शिवहर और फिर अरवल का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला, तो शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा 1880, फिर पटना और फिर दरभंगा। न्यूनतम देखेंगे तो कैमूर में सबसे कम है डेंसिटी जनसंख्या का 488, फिर जमुई और फिर बांका है। अगला देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये।
तो गोपालगंज सबसे ज़्यादा है 1021, उसके बाद सिवान है और फिर सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वाला ध्यान से एक दो बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिला। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास है 73.37%, फिर आता है पटना 70.68% और फिर भोजपुर का नंबर है। अगला देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिला। तो पूर्णिया मात्र 51.08% शिक्षित है, फिर सीतामढ़ी और फिर कटिहार का इलाका। नेक्स्ट देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो यह रोहतास होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता तो यह रोहतास का है। तो सर्वाधिक महिला और पुरुष साक्षरता तो ये दोनों के दोनों रोहतासियों का। वहीं न्यूनतम महिला देखेंगे, पुरुष का देखेंगे तो वह पूर्णिया है और न्यूनतम महिला का सहरसा है। अब देखिए इस मैप को ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ गया है, लेकिन देख पा रहे होंगे आप कि कौन कौन सा इलाका जो है किस से बाउंड्री बनाएगा। इस साइड हो गया आपका यूपी, नीचे झारखंड हो जाएगा, इस साइड पश्चिम बंगाल और ये नेपाल का एरिया हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी हम पीछे बता चुके हैं, तो मैप को स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला, पटना जिले के फतुआ स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो ये पुनपुन होगा। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है। त्रिवेणी नहर का उद्गम तो यह गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट देखिए, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा कैमूर। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। तो यह है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ऑलरेडी हमने पीछे देखा था 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की सुमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल तो यह प्लीस्टोसीन काल को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5,358 किलोमीटर है 31 मार्च 2019 के डाटा तक। और बिहार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह जो है 4,917 किलोमीटर है सितंबर 2019 तक। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति तो यह पर्णपाती वनस्पति। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा बिहार के गया जिले में। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में यानी 2020 में बिहार में जिलों की संख्या तो ये 38 है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न गेहूं, चावल और मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? नहीं, सिर्फ बिहार ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसका, तो होगा पाइराइट्स। बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार तो ये होगा 83-19-50 पूर्व से लेकर के 88-17-40 पूर्व देशांतर तक। नेक्स्ट देखिए, बिहार को स्पर्श करने वाले 3 भारतीय राज्य तो हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। गंडक, घाघरा, सरजू एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है। तो गंडक जो है पहलेजा घाट पटना के पास मिलता है, घाघरा रेविलगंज सारण में और सोन नदी बिगवारा पटना के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में बिहार की शस्य गहनता तो यह 144% है। बिहार राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क किससे संबंधित है? तो होगा उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। नेक्स्ट देखिए, बिहार का भारत में स्थान जनसंख्या के अनुसार तो यह तीसरा है। बिहार के इतिहास में 12 दिसंबर 1911 मील के पत्थर के रूप में चिन्हित है। क्यों? हमने पीछे देखा था, क्योंकि इसी दिन जो है बिहार को बंगाल से पृथक राज्य बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी।
अगला देखिए 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट, सर चार्ल्स स्टुअर्ट विले बिहार के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के विधायी प्राधिकार की स्थापना तो यह 1913 में की गई थी। 29 दिसंबर 2020 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरन सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। पूछ सकता है, क्योंकि देखिएगा आप 66 बीपीएस में पूछा था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये सारे प्रश्न कुछ इजी जो पूछते हैं वो भी पूछ सकता है इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2020 में लेजिस्लेटिव काउंसिल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और यह उसी वर्ष बनकर तैयार भी हो गया था। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड स्टीफंस हुए थे। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न किया गया था। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित की गई। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन, ये इम्पोर्टेंट है, बिहार विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आंसर होगा 22 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट, 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने अपना इस्तीफा दिया और विधानसभा जो है गठित हो जाती है। तो ये था बिहार से जुड़ा हुआ एक झलक के रूप में महत्वपूर्ण सभी चीज़ें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, कुछ कमी रह गई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। रिक्वेस्ट है, वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।